रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक रिमझिम भीगी भीगी सुबह। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है यहाँ। 11 डिग्री की फरहत बख्श खुनकी सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है, मगर जिंदगी रवां दवां है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक तरहदार, शाइस्ता, सलीस और वाज़े असलूब के फिक्शन निगार से हुआ चाहती है। हम असर कलमकारों को, असातिज़ा और जय्यद नक्कादों की तनकीद का इंतज़ार रहता है, मगर आपके साथी और हम असर अगर आपके फ़न को सराहने लगें, ऐसा कम कम होता है। प्रोफेसर तारिक छतारी खुशबख्त कलमकार हैं कि उन्हें उनके हमअसर न सिर्फ सराहते हैं बल्कि इनकी दोस्ती पर नाज करते हैं। बकौल सैयद मोहम्मद अशरफ, तारिक छतारी के नावल में आसमान मंजिल को पढ़कर ऐसा लगा जैसे किसी दास्तान का कोई हिस्सा देख रहे हैं। जुज़ियात भरपूर और जज्बों के बयान में कम सुखनी पूरे माहौल को चंद सफ़ात में इस तरह बयान कर देते हैं मौसूफ कि महसूस होता है कि हम वहीं पहुंच गए। बकौल शाफ़िक़ क़िदवाई, आसमान मंजिल रन ऑफ द मिल नाविलाती डिस्कोर्स को शिकस्त देता है। मेरी भी खुशबख्ती है कि तारिक शितारी हमारे अलीगढ़ के दिनों के साथी हैं और इनकी जुजियात निगारी यानी डिटेलिंग का मैं भी कतील हूँ। आइए मोहतरम का इस्तकबाल फैज़ के एक शेर से किया जाए कि रक़्स मैं तेज़ करो, साज की लय तेज़ करो, सुए मैखाना सफ़ीरान हरम आते हैं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 213th एपिसोड। किबला तारिक सितारी भाई, आदाब, मिजाज गरामी। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इससे पहले कि हम अलीगढ़ और आपके नॉवेलों में खो जाएं, आइए पहले कुछ दिलचस्प आपकी तस्वीरें शेयर करते हैं और फिर बात होगी। इनके बारे में एक एक जुमला बताते रहिएगा कि ये कब और कहाँ की तस्वीर। तो जनाब, एक सेकंड। चामदीद खुश शुक्रिया, शुक्रिया। साहब, आपके इस पोस्टर ने कमाल किया हुआ है। 350 या 60 कमेंट्स इस पर आए हैं। हम भी अब आपसे पूछेंगे आपका खैर। किस फोटोग्राफर से ये तस्वीर खिंचवाई थी कि मामला भी ठीक हो। बड़ी अच्छी तस्वीर। वाह वाह वाह। ये बताइए साहब, शहजादा ये कौन? 4 साल का, मैं 4 साल का जब मैं था, तो अच्छा। बचपन की तस्वीर है। 4 साल का मेरे दादा ने आके गुप्ता फोटोग्राफर के यहाँ शहर में ये हाँ। खिंचवाई थी। शेरवानी, पजामा, बूट, क्या मोजा पहनना रास्ते में भूल गए थे। बहुत अच्छी तस्वीर। जी। मगर 4 साल में ही लग रहा है कि शहजादा कुछ करने वाला है। बस ओहो हो, आपकी। क्या बात है। 70s की बेल हाँ, बॉटम की आपने ताजा कर दी। जी, समझे। जी, इस पर जी, बड़े जी। कमेंट ये आए भी हैं। ब्लैक एंड व्हाइट भी जमाना था। हाँ, नहीं, ब्लैक एंड ये व्हाइट जमाना तो था। ये शा जी। मग, इसका मैं एक वो बताता हूँ लतीफ़ा, हाँ। कि प्रोफ़ेसर मुख्तारुद्दीन अहमद आरज़ू साहब की बेटी से शादी हुई है मेरी। जी हाँ, जी हाँ। तो उनके यहाँ जब रिश्ता गया, तो उनका
तस्वीर भेजिए कोई। तो हाँ ये तस्वीर जब भेजी गई, हाँ उन्होंने कमेंट किया कि भाई तस्वीर तो अच्छी है, हाँ लेकिन ये समझ में नहीं आता कि चश्मे का, कोट का, बेल बॉटम का या जूते का किसका इश्तेहार है। हाँ। यानी सारी चीजें नुमाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई ये बहरहाल ये तस्वीर, यादगार तस्वीर है। ये तस्वीर एक देखिए घंटे ये पहले, हमारे, 1 घंटे पहले मिली है मुझे, बहुत जी, मुश्किल से इसे लगाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा तस्वीर है, अच्छा अच्छा परवेज अच्छा। जाफरी ने भेजी है अभी। हाँ, इसलिए कि नसीम, जी नसीम कुरैशी साहब जो उर्दू डिपार्टमेंट में बहुत मशहूर उस्ताद थे, बहुत वो बड़े। आफ्ताब हॉल के प्रवोस्ट थे। हाँ और उनके बराबर में जो तशरीफ फरमा है वो है प्रोफेसर मंजर अब्बास नकवी साहब, जी जी जी। अमरोहा के थे, और बहुत अच्छे उस्ताद थे ये। और इधर उसके बराबर तो मैं हूँ, ये उनके बराबर में सफेद शेरवानी पहने हुए। लेकिन हम्म। उस वक्त जल्दी में फोटो खिंचवाते थे तो शायद पैंट के ऊपर शेरवानी पहन ली है, पैंट की भी कुछ जो कि तस्वीर आ गई है हम नीचे। सब करते थे जी। और ये हमारे बराबर में हमारे दोनों रूम पार्टनर हैं, मुमताज हॉस्टल 15 नंबर कमरे में। तो जो नसीम कुरैशी साहब के बिल्कुल बराबर काली शेरवानी में है, ये अली सरदार जाफरी के सगे भतीजे हैं, हाँ परवेज जा। परवेज जाफरी। हाँ तो ये हमारे, जी यहाँ थे, अब ये अमेरिका में ही हैं। जी हाँ। और इशरत अफरी से शादी हुई है इनकी, जो शायरा है पाकिस्तान की, जी हाँ। और वहीं ये रह रहे हैं अमेरिका में। और हाँ इसके बराबर में कफील अहमद हैं, ये रहने वाले बस्ती के हैं, जो अब शायद सिद्धार्थ नगर हो गया है वो हिस्सा। और यहाँ पे ये मैनेजर रहे तिबिया कॉलेज का दवा खाना है उसके, और अब यही मुकीम है। ये सब लोग पुराने पुरानी यादें हैं। ये कहीं से आपको आफ्ताब हॉल की मैगजीन मिली है, उसमें उसकी मजलिस नहीं, इदारत का ये फोटो है। आपको मैंने जी बताया और आप इतने इमोशनल हो गए कि बात आपने नहीं सुनी। अभी घंटा पहले परवेज जाफरी ने ये तस्वीर भेजी है। जी साहब, तो पहले तो परवेज अच्छा जाफरी। जी अच्छा हाँ अच्छा। जी हाँ जी हाँ, परवेज ने ये तस्वीर भेजी हाँ, है। उनका बहुत शुक्रिया। हाँ, जो डिटेल जी आप जी बता रहे जी हैं, जी। वो सारी डिटेल परवेज ने भी लिखी है कि ये पंद्रह हाँ हाँ हाँ। नंबर का मामला है। और ये, और परवेज आ चुके हैं, अच्छा वो देख रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा और जनाब अच्छा टोंक अच्छा अच्छा से अच्छा। अब्दुल अरशद हमीद भाई, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, टोंक से राजस्थान से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। राजीव जी प्रकाश ताहिर जी साहब जी देख रहे हैं लखनऊ से, हाँ, आपको आदाब कह रहे हैं। ईश्वर जी जी शमशाद जी आदाब। हाँ अभी उनका, जी और हाँ, परवेज मलिकजादा साहब लखनऊ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और जी मोहम्मद जहीर, आदाब आदाब। जहीर साहब देख रहे हैं, जर्नलिस्ट दोस्त हैं हमारी, ये राजस्थान से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। हाँ अच्छा साहब, दोस्तों से ये गुजारिश हाँ है कि ज़रूर ये बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और परवेज मेरे ख्याल में शामिल हुए हैं, मगर उन्होंने कमेंट अभी नहीं किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। परवेज का बहुत अच्छा अच्छा। शुक्रिया कि ये बड़ी नादिर जी, तस्वीर उन्होंने भेजी। और अब मुझसे मुझसे एक चूक ये हो गई, मुझसे चूक एक ये हो गई कि इनकी बहुत अच्छी तस्वीरें हमारे निकाह के वक्त की हैं, जिसमें ये आगे आगे हैं, सरपरस्त की तरह हैं। हाँ, और वो तस्वीरें बहुत थी। बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं ये भी भेजना चाहिए था, फिर आपने भी लिखा अब ज्यादा की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये उनकी बहुत बहुत शुक्रिया, और कि उन्होंने खुद तस्वीर ये भेज दी, और हम लोग सब साथ हैं बैठे हुए हैं यहाँ। जी, परवेज जाफरी साहब ह्यूस्टन से तशरीफ ले आए हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और जी सालिया रशीद साहिबा देख रही हैं वाले, इलाहाबाद से, आपको सलाम कह रही हैं। जी जी किश्वर शमशाद श्रीनगर से देख रहे थे, आपको सलाम कह रहे थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा वाले, ओहो, ये देखिए साहब, जी। सादे मोहतरम साहब। ताज़ी दोस्तों को बता ये दें। तस्वीर का मौका है। जी जी, मैं बताऊं इसका जो वो है कि हाँ जो प्रेमचंद के का गांव था लम्ही, जो बनारस में है, उनके भतीजे एक रिसाला निकालते हैं लम्ही नाम का, हाँ और उसका वो एक अवार्ड देते हैं हिंदी वालों को, कभी कभी एक आध उर्दू वालों को भी दे देते हैं। तो एक अवार्ड उन्होंने मुझे दिया था, सन इस वक्त जहन में नहीं है। तो उसमें मैंने कहा भी मैं लखनऊ नहीं आ सकता, तो वो अलीगढ़ आ गए थे अपनी पूरी टीम को लेके, गजाल वाह जैगम भी थी और कई लोग थे। तो ये वहां पे काजी अब्दुल सत्तार को भी मदु किया, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो उस हाँ। वक्त किसी ने ये तस्वीर ले ली थी। ये मेरी बीवी है, और इधर मैं हूँ, और बीच में हमारे उस्ताद मोहतरम काजी अब्दुल सत्तार साहब तो तशरीफ फरमा सत्तार है। साहब, जी हाँ, लेजेंड। जो जिन दोस्तों को नहीं पता वो बता दें कि ये काजी अब्दुल सत्तार साहब हैं, अलीगढ़ के, हम लोगों के उस्ताद मोहतरम। और काजी साहब हमारे उस्ताद तो नहीं थे, क्योंकि मैं उर्दू में नहीं था, मगर उनसे जी सार जी सलामत थी। और ड्रामे की वजह से मानते थे मुझे, जब देखते थे तो बात होती थी। महबूब हसन साहब जी देख रहे हैं, सलाम आदाब आपकी महफिल में।
हम बावजू होकर शरीक होते हैं। आदाब। डॉक्टर महबूब, गोरखपुर यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। इस वजू का सवाब जो है तारिक चतारी को जाएगा कि उनकी ये, हाँ अच्छा, साहित्य अकेडमी का प्रोग्राम कोई है। और जी जी जनाब, जी। ये भी बड़ी अच्छी तस्वीर है डिपार्टमेंट की मेरे ख्याल में। नाम ये बताइए उस्ताद जफर का। साहब का कोरोना में इंतकाल हो गया। बहुत अच्छे हमारे मौक़िफ़ थे, हाँ आलिम थे, उर्दू डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, हाँ हाँ। रिटायर हुए चेयरमैन के, मेरे बाद चेयरमैन यही हुए थे, अच्छा। लेकिन कोरोना में इंतकाल हो गया। ये गालिब की जो तस्वीर है, जो हाँ उर्दू डिपार्टमेंट में रखी हुई है, जी। ये सतीश गुजराल ने, जो आईजे गुजराल के भाई थे, हाँ। आर्टिस्ट जिनकी के आवाज़ चली गई थी, बहुत दिन तक वो बोले नहीं, उनकी बनाई हुई तस्वीर है ये गालिब की। वाह वाह वाह। और सवालिया निशान है उनके, होता है ना ये क्या है वो क्या, तो वो उस तरह से उन्होंने हाथ को बनाया है और वो बहुत अच्छी तस्वीर है ये गुड उनकी गुड। बनाई। अयूब भाई, हमारे अयूब खान साहब देख रहे हैं दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जल्द ही अलीगढ़ जाना है, तारिक साहब से मुलाकात करने की कोशिश रहेगी। जी जरूर जाइएगा और जरूर मुलाकात इंशाल्लाह वेलकम। कीजिएगा। वेलकम। अच्छा साहब, इंपॉर्टेंट तस्वीर है ये भी। हाँ, बताइए। मिर्जा हामिद बेग पाकिस्तान से तशरीफ लाए थे अलीगढ़, और ये शौकत हयात हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। अब जाहिर है कि अब भाई नहीं उनका है। ऐसा इंतकाल हो गया, अब नहीं है। हाँ, उनकी तस्वीर है ये। अच्छा जनाब, ये किसी प्रोग्राम की है। अब ये किसी प्रोग्राम की, अलीगढ़ की ही है शायद, या कहाँ की कुछ। अच्छा ये आप। राजकुमारी इंदिरा देवी धनराजगीर साहिबा हैं, जो हम्म, राजा पटियाला की पोती हैं, और ये हैदराबाद में रहती हैं। कई जगह है इनकी प्रॉपर्टी, और हैदराबाद में निज़ाम से बड़े अच्छे ताल्लुकात इनके हैं, अच्छा अच्छा। और वहाँ रही। उस जमाने में तो उर्दू उर्दू बहुत अच्छी जानती हैं। इस वक्त जो सबरस वहाँ से निकलता है, उसकी ये ही सरपरस्त हैं इस वक्त। उर्दू के बहुत लोगों को नवाजती हैं। तो वाह इन्होंने मधु किया था, तो मैं वहाँ हाजिर हुआ था इनके घर पे। वाह वाह। परवेज जाफरी दोबारा आदाब कह रहे हैं भाई। लगता है परवेज ने हमारी बात नहीं सुनी, आपका जिक्र खैर हो रहा है परवेज जाफरी साहब। रमीशा कमर साहिबा देख रही हैं, आदाब कह रही। और तारिक सैयद भाई देख रहे हैं, मेरे ख्याल में जी। अली, आदाब कह रहे हैं। और भाई वाह, इस तस्वीर पे बड़े तारिक सईद, अच्छा ये मुजफ्फर साहब जी। जफर अली साहब। और जी। भाई वाह, उर्दू अदब में इश्क व ये तो खिरत आपके वो। साथ है, देखिए। हाँ देख, हम लोग अभी पिछले दिनों गए थे जी। हाँ, उदयपुर। ये उदयपुर। जी उदयपुर की तस्वीर है, सरवत साहिबा की मेहमान नवाजी में जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ था। जी जी और जी, जी जी और ये उसी दौरान की तस्वीर है। जी। शबनम अशाई हाँ, साहिबा, हमारे शबनम इशक। जी। ख्वाजा इकराम हाँ, भाई। जी। हम लोग, हाँ मेरे ख्याल में होटल के लॉबी में बैठे बात कर रहे हैं कि होटल के लॉबी में। जी। उर्दू के मुस्तकबिल पे बात कर रहे हैं कि हम लोगों का क्या होगा। जी साहब। अच्छा साहब, कलीम हाजिक कोलकाता से तशरीफ लाए हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और हमारे हजरत अच्छा, वालेकुम। खालिद अलवी भाई आजकल मेरे हम्म। ख्याल में अपने गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं मुझे याद नहीं, मगर वहां से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और निहाल अहमद हाँ, अंसारी वालेकुम साहब सलाम। भी आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा साहब, ये माशाल्लाह आपके इजरा की तस्वीर है, आसमान मंजिल की, बड़ी जी खूबसूरत अच्छी जी तस्वीर। जी। यादगार प्रोग्राम था। जी हाँ। हाँ। अच्छा और आप तो सिर्फ इसीलिए तशरीफ ले आए थे दिल्ली से, आप जी और फारूक बख्शी साहब, तो इतना हाँ। हिम्मत अफजाई की आपने। नहीं नहीं, फारूक जी बख्शी भाई बेचारे वो ले गए थे मुझे, असल में इसका सबब उनको था। जी जी। ये साहब क्या है बताइए। ये वाइस चांसलर हमारे हैं तारिक मंसूर साहब, बीच में। हाँ इधर हाँ। सगीर अफराहीम है, सीमा सगीर है, और इधर रजिस्ट्रार साहब हैं, शाफिक किदवई साहब हैं, और मैं हूँ। तो ये रस्म, ये वहाँ पे जो नया कोई इशू आता था, फिर जैसे तहज़ीबुल अखलाक का या फिक्र नज़र का, तो ये इनाग्रेशन करते थे हर उस पर। तो ये अच्छा। इनाग्रेशन की एक तस्वीर है उसकी, ये वीसी ऑफिस ही की है, वीसी ऑफिस में है गुड गुड। यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये आ के। गया साहब बाग का जी। दरवाजा, जबरदस्त। हाँ हाँ, ये तो मजमुआ है अफसानों है का। आपका, जी हाँ। हमारे शफी अयूब भाई दिल्ली से आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम अस्सलाम। जदीद अफसाना उर्दू हिंदी, तो इसमें ये यानी ये तनकीदी किताब है, ये पीएचडी का मेरा मकाला था, वही छपा था ये। वाह वाह। उर्दू हिंदी अफसाने का तकाबली मुताला, जी, जदीद उर्दू हिंदी अफसाने का, यानी 60 के बाद। वाह। ये हिंदी में। ये तर्जुमा सीमा सगीर ने तर्जुमा किया था, वो नहीं है, इत्तफाक से उनके अचानक इंतकाल हो गया, सगीर अफराहीम साहब की बेगम। बेगम। मेरे ही साथ उन्होंने पीएचडी की थी यहाँ।
अच्छा। और ये उन्होंने हिंदी में इसको, हिंदी क्या देवनागरी में सिर्फ रस्मुल खत बदला था, जबान वही थी। अच्छा। तो ये वो मजमूआ आसमान है। मंजिल, टॉक ऑफ द टाउन, जबरदस्त ये नॉवेल है दोस्तों, और आपको जी, पढ़ना चाहिए। और जनाब तारिफ तारिफ इकरोफन, अहमद अली जौहर। ये अहमद अली जौहर हैं जो जिन्ना बड़े साहब हैं वहाँ पे, मोइनुद्दीन जिन्ना बड़े, उनके अंडर में इन्होंने एमफिल किया था हम्म। मेरे ही नॉवेल इस अफसाने के मजमूए पर। तो वाह। उन्होंने बाद में किताबी शक्ल में छाप दिया था। तो गुड। ये किताब है उस तरह की। ये अहमद अली जौहर बड़े काबिल रिसर्चर जी, हैं। जी। जी हाँ। हम पर भी इनका बड़ा ज़बरदस्त मजमून आ चुका है हुँ, दोस्तों में। जी हाँ। जी, बहुत तो मेहनत करते हैं। हाँ, हामिद रजा ये जो साहब आपका। इधर-उधर जो मज़ामीन लिखे गए थे, तो हम्म। ये मिर्ज़ा हामिद, डॉक्टर मिर्ज़ा हामिद बेग ने उनको कलेक्ट किया, सिलेक्शन भी किया और कुछ लिखवाए भी। तो ये पूरी किताब एक बाग का दरवाज़ा आया था उस वक़्त तक, लेकिन आसमान मंजिल के कुछ बाब छप चुके थे, तो उन पर भी लोगों ने जो लिखा था वो भी इसमें शामिल है कुछ। और छपा तो नहीं था नॉवेल, लेकिन उसके कुछ बाब ज़हन जदीद पहले आ वग़ैरह रहे में थे। छप जी गए हाँ। थे। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, तो वो ये पूरा इकट्ठा किया और वो किताब तैयार कर ली। ये हमारे दोस्त, अचानक इनका इंतकाल हुआ, जनाब राशिद राशिद। अनवर राशिद। हम्म। इन्होंने एक इंटरव्यू लिया मुझसे, फिर हम्म। ये कहा इंटरव्यू तवील हो रहा है तो इसको किताबी शक्ल में छाप दिया जाए। तो उन्होंने पूरा इंटरव्यू कुछ तस्वीरें शामिल करके वो किताबी शक्ल में छाप दिया। और वो जो मैं बोलता गया वो लिखते गए, बोलते गए, कई दिन तक मीटिंग हुई, 1 महीने तक तकरीबन वो मैटर इकट्ठा करते रहे, फिर ये किताबी शक्ल में आ गया। राशिद हमारे भी दोस्तों में थे, बहुत ही जी, पानी में चले गए, बहुत अल्लाह अच्छे शायर। उनको करे, जी, बड़े जी, अच्छे। जी। बहुत अच्छे शायर। शायरी भी करते थे, बहुत लिखते थे, बहुत अच्छा था। बी हैप्पी, इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, इसे सही। बंद किया जाए माशाल्लाह। हुँ। और दोस्तों, जो भी देख रहा है प्लीज ये भी बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, तो हम बातें आगे बढ़ाते हैं। तो हुजूर वाला बचपन की तस्वीरें देखकर मजीद तफसीलात का दिल चाह रहा है। कैसा और कहाँ गुजरा ये बेल बॉटम वाला बचपन। असल में ये शायद 1966 या 1967 की बात है कि अलीगढ़ में मेरा एडमिशन मेरे दादा ने, वालिद साहब थे लेकिन वालिद साहब से ज़्यादा दादा ही उस ज़माने में जो बड़ा होता था वही सब किया करता था। तो उन्होंने अलीगढ़ मिंटो सर्किल में एडमिशन 8th क्लास में कराया मेरा। तो मिंटू सर्किल के और उस वक्त तो बॉल बॉटम नहीं चली थी। नहीं, 70s में ये फिर। मिंटो सर्किल में 8th क्लास में। और जी, जी, जी। और वो मैं हॉस्टल में वहाँ पे था, खान जमा हॉस्टल है, केजेड कहलाता था, केजेड ए, केजेड बी, यानी ए विंग और बी विंग, उसमें मैं रहता था। और वहाँ कुछ रूम पार्टनर हमारे ऐसे थे, जैसे इरफानुल्लाह खां एक हैं, या बुलंदशहर के, बात थोड़ा वो प्रेसिडेंट भी रहे यूनियन के, वो उसी वक्त हमारे रूम पार्टनर भी थे। हम लोग एक कमरे में भी कुछ दिन रहे हैं। उसके बाद से ये 1970 आते आते जब मैं हाई स्कूल में आया तो बेल बॉटम का रिवाज हुआ, तब से वो बेल बॉटम पहनना शुरू की। और 70 में ही मेरे साथ ये रहा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र जो थी उस वक्त वो मुश्किल से 40 45 45 साल, 42 43 साल उम्र थी, अचानक उनका हो गया। उस जमाने में शायद इतना वो ना हो ट्रीटमेंट वगैरह का। फिर उसी साल उसी गम में मेरे दादा का इंतकाल हो गया। और इकलौती औलाद थे मेरे वालिद, ना कोई चचा, ना ताया, ना फूफी। और वालिद दादा के बड़े भाई जो थे उनके कोई औलाद ही नहीं थी, सब लोग साथ मिलजुल के रहते थे। उनका इंतकाल भी 6-7 महीने बाद हो गया। अब ओहो। मैं बिल्कुल तनहा रह गया। अब जो कुछ भी करना था मुझे, सबसे पहला जो मरहला मेरे सामने आया वो ये हुआ कि यहाँ वहाँ जो बागात थे, 5-7 बाग थे, 5 बाग एक गांव में थे, 2 बाग चतारी में थे, और जमीनें थी जिसमें के काश्त होती थी। अब मैं कैसे कर सकता था उसको, सबसे बड़ा मैं ही था, मेरी उम्र 16 साल, 16.5 साल। तो बहरहाल किसी तरह से वो चलता रहा मामला, वहाँ आता रहा जाता रहा, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने सब काम करा दिया। बहन की शादी की, भाई की शादी की, अपनी की, फिर हम लोग रहने लगे। तो उस ज़माने में फ़ैशन का मामला फिर ये हो गया कि हम आज़ाद हो गए। जब वालिद नहीं, दादा नहीं, तो बेल बॉटम चलती थी या जो भी चलता था वो फ़ैशन को फ़ौरन अख्तियार कर लेते थे उस हम्म। ज़माने में। और उसी ज़माने में मैंने स्कूटर खरीद लिया, जबकि स्कूटर बहुत कम हुआ करते थे। तो अब हम्म। ये तो नहीं जानते थे हमने स्कूटर वेस्पा अच्छा है या लैम्ब्रेटा, 2 ही चलते थे। तो लैम्ब्रेटा मुझे कुछ देखने में अच्छा लगा, और वो पीछे से मोटा अजीब सा था, मेंढक की शक्ल का। तो लैम्ब्रेटा लिया, लेकिन अलीगढ़ में नहीं मिलता था, उसके लिए दिल्ली जाना होता था।
अब घर से वालदा के पास गया, मैंने कहा मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, 4 साढ़े 4 हजार में 4800 में वो आता था, तो उन्होंने दे दिए। मैंने कहा मैं बस में आता हूँ तो मुझे चक्कर आता है, मीटिंग होती है, वो तो कुछ नौजिया जैसा हो जाता था, तो उन्होंने दे दिए वो। फिर हम लोग गए दिल्ली खरीदने, और पैसे कैसे ले जाएं, 5,000 लगता था, बहुत रकम है बहुत बड़ी मतलब। रकम। तो 2,500 इस जूते में रखे मोजे में, 2,500 इस जूते में, और तब पहुंचे वहां। खैर वो स्कूटर खरीदा, चलाना भी नहीं जानते थे, एक साहब चलाना जानते थे, उनके साथ आ गए। ये उस जमाने की बात है कि सारे फैशन और सारी चीजें अख्तियार की, और घर का काम भी देखते रहे, बहरहाल अल्लाह ताला वाह ने वाह वाह वाह। किया। तब किबला शाफिक किदवाई भाई तशरीफ ले आए हैं, कह रहे हैं कि आई एम रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली आफ्टर स्पीकिंग ऑन खुर्शीद इकराम्स बुक एंड अच्छा। माई सलाम, कन्वे माई सलाम, आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। और बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया, शाफिक किदवाई भाई चलिए। तशरीफ ले आए। और अहमद अशफाक साहब दोहा कतर से देख रहे हैं, और अहमद अशफाक साहब से मुलाकात भी होगी आपकी। और अहमद अशफाक बहुत अच्छे शायर, आदाब कह रहे हैं आपको। रेशमा परवीन साहिबा देख रही हैं लखनऊ से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम तारिक जी जावेद साहब, प्रोफेसर रेशमा परवीन लखनऊ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात जी का। जी। और इकबाल अशरफ खान साहब देख रहे हैं, कहाँ से मुझे याद नहीं आ रहा समझ में, सलाम कह रहे हैं। और मोहम्मद फिरोज वालेकुम। कतर से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। भाई और दोस्तों ज़रूर लिखें आप कि कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, जो जो सानेहा आपने वालिद का बताया, इत्तेफाक है कि आपकी और मेरी कहानी से जी। बिल्कुल मिलती हुई है। और वालिद हमारे भी अच्छा। 49 एज में वो चले गए, जी। और सारी जिम्मेदारियां हम्म। छोड़ गए। तो भाई बहनों की शादी और सारी चीजें अ, अल्लाह करवाता है, वो हो गया। अब पीछे घूम कर देखता हूँ तो यकीन हाँ, जाहिर है कि कि जावेद दानिश जैसा आदमी ये सब काम कर सकता है। तो वो सारे मामलात जो थे। अच्छा साहब, छतारी टाइटल जो है हमने अलीगढ़ आके सुना, इससे पहले हमने ये नहीं सुना था। हमारे वक्त के चांसलर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि नवाब अफ छतारी हुआ जी। करते थे, तो मुझे भी ये लगा कि किबला तारिक छतारी नवाब साहब के कोई हैं। तो मैं उस जमाने में आपको जब देखता था आर्ट्स फैकल्टी में, तो जरा सा हट जी। जाता था कि भाई नवाब साहब जा रहे हैं। उस वक्त दोस्ती थी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं आसिफ है। आसिफ हमारे हाँ। दोस्त थे, आसिफ नकवी, ड्रामे में हम लोग साथ थे। तो आसिफ से बात की, आसिफ ने जी जी जी, बताया आसिफ नकवी। कि तो ये नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तारिक चितारी बहुत शरीफ आदमी और हम लोगों के दोस्तों में। तो अब इस तरह हमें पता चला। ये बताइए, कलम से इश्क कब किस उम्र में हुआ, और मजमून पहले लिखा या अफसाना लिखा, पहला अफसाना, वो और कैसे शायद? वो देखिए, मेरे साथ ये था कि जब 1970 तक, यानी हाई स्कूल तक, तो कोई खास वो नहीं थी दिलचस्पी। लेकिन जब मैं छतारी जाता था, वालिद साहब कभी छतारी रहते थे, कभी कहीं और चले जाते थे, वो आज़ाद थे, उनको ज़्यादा मतलब घर बार को देखने का वो नहीं थी आदत, ज़्यादा संभालते थे। तो उनकी कुछ किताबें उस ज़माने में जैसे सभी के घर में आती थी, जैसे कि इब्ने सफ़ी ज़रूर आते थे, जैसे कि शबिस्ता और हुमा, ये डाइजेस्ट आते थे, वो मैं पढ़ता रहता था थोड़ा थोड़ा उर्दू का। और उससे थोड़ा सा शौक हुआ कहानी की तरफ। पहले शायरी भी की, एक याद गजल कही, और परवेज जाफरी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इस्लाह भी की, लेकिन वो ना मुझे याद है ना उनको याद होगी। परवेज जाफरी साहब तो अच्छे शायर थे, तो हाँ। वो उन्होंने इस्लाह की उसकी, कहती है ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। वो 8-10 उसमें शेर थे, वो अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है। लेकिन ये कि सबसे पहले मैंने एक नॉवेल लिखा, अच्छा। और वो नॉवेल फिर कहाँ गया मुझे पता नहीं। वो ऐसे ही था, दो दोस्त हैं और दोस्ती पर जो आम आम कहानी फिल्मों में हुआ करती थी, उस तरह का था। फिर वो बात आई गई होगी। उसके बाद मुझे एक दिन रात में कुछ ऐसा लगा, ये मैंने के लोगों को बताया अभी, कि जब हम जिससे भी इश्क करते थे, जिससे बाद में शादी भी हुई, वो ख्वाब में आई है और एक कागज और मुझे कलम दिया है कि लिखो। अरे अब वाह। मैंने कुछ लिखा, और वो लिखा हुआ आँख खुली तो मुझे याद रह गया। वो लिखा हुआ मुझे याद रह गया, वो मैंने कागज पे उतार लिया। अरे तो मैंने वाह। अशरफ साहब से कहा कि भाई ये रात मैंने ख्वाब देखा, और ये देखिए क्या है, 2 पेज मैंने लिखे हैं। तो उन्होंने पढ़ा, पढ़ के कहा कि इसमें 2 लाइन बढ़ा दीजिए तो कहानी हो जाएगी। तो अरे वाह। उन्होंने अपने ही कलम से उसमें 2 लाइनें पढ़ाई, और वो अपना अपना बोझ के नाम से कहानी छपी भी। वाह। वो दरख्शा, वो कौन सा दरख्शा है, कोई रिसाला निकलता था, उन्वान चिश्ती उसके सरपरस्त थे। वो अब मेरे पास मजमूए में शामिल नहीं है वो, लेकिन हाँ। वो छपी थी। तो वहां से आगाज हुआ, फिर कहानियां लिखने लगे, बस लिखते रहे। वाह। नाम जो तारिक सदारी पड़ा, तो इस तरह हुआ कि यहाँ शायर कदीम हमारे एक दोस्त थे, आप भी जानते होंगे, मुजफ्फर अली दोस्त, हमारे सैयद के दोस्त, नाम से हमारे भी वो दोस्त लिखते दोस्त थे। जी, हाँ। हाँ हाँ।
तो शारिक अदीब ने कहा कि भाई तुम्हारे अफसाने जो हैं वो, अब वो मोहम्मद तारिक के नाम से छपी थी सब कहानियां, ये अपना अपना बोझ वगैरह। उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद तारिक बहुत हैं यहाँ, अलीगढ़ में भी बहुत हैं, और इसी मुनासबत से आपको लोगों ने खुद ब खुद तारिक छतारी कहना शुरू कर दिया है, और यहाँ तारिक सईद हैं, फला तारिक, बहुत नाम थे। तो आप क्यों, तारिक मसूद थे जौकी साहब के बेटे, जौकी साहब के साथ जो थे जिन्होंने पाल लिया था उन्होंने, तो वो थे। तो अब उन्होंने कहा तारिक छतारी के नाम से क्यों नहीं छपवाते? तो मैंने कहा ये बताइए, तारिक छतार भी होना चाहिए, उसके लिहाज से दहलवी है जैसे। तो उनका नहीं, ये तो कोई बात नहीं है, शकीब जलाली भी थे, और वो तस्नीम सलीम छतारी भी लिखती थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो शायरों का सा लगेगा, और शायरी आप करते नहीं है, तो आप तारिक छतारी के नाम। तो उन्होंने ही मेरी कहानी भेजी आधी सीढ़ियां आजकल में, और वो तारिक छतारी के नाम से छप गई। तो फिर सबने कहा कि अब तो तारिक छतारी ही के नाम से लिखी है। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से वो नाम पड़ गया। आलिया फैज साहब आपको सलाम कह रही हैं और बता रही हैं कि भाई बहुत खूब मुलाकात हुई। शब्बीर अहमद हमारे बड़े अच्छे दोस्त कोलकाता से देख रहे हैं, और आज ही सुबह, अभी पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, अभी आधा घंटा पहले शब्बीर भाई का एक बड़ा जबरदस्त मजमून आसमान मंजिल की तरफ की तरह के पर आया है। अभी फेसबुक पे उन्होंने शेयर भी किया है, शायद आपने नहीं देखा। बहुत अच्छा मजमून उनका आया। नहीं नहीं, उनका उनका किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था, शब्बीर साहब का। तो हम्म, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया कि आपका प्रोग्राम शुरू होने वाला था, अभी हमने भी लेकिन वो देखा। हिस्सा मैंने नजर से देख लिया है। हाँ, और वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ अलीगढ़ आते थे तो क्या घर पे बैठ के हम लोग उनका भी सुनते थे, अफसाने भी सुनते थे, बहुत अच्छे अफसाना बहुत निगार भी हैं। खासतौर से कलकत्ते का कल्चर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किसी उसमें किया है। नहीं, शब्बीर हमारे बड़े और अच्छे दोस्तों में है। अभी गया कलकत्ते, बड़ी जी अच्छी जी मुलाकात रही इनसे। और बड़ी बहुत ही प्रॉमिसिंग नाकिद हैं, तनकीद बड़ी अच्छी करते हैं निज़ार। जी, और बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हर हाइनेस सरवत खान साहिबा देख रही हैं उदयपुर से, और सलाम कह रही हैं कि कह रही हैं कि हम भी शुरू में वालेकुम समझते थे अस्सलाम। कि सर नवाब छतारी के रिश्तेदार हैं। अच्छा था। और अब्दुल मोइज शम्स साहब, डॉक्टर साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत उम्दा जी गुफ्तगू जी, चल रही। शफी वालेकुम अयूब अस्सलाम। कह रहे हैं दिल्ली से शफी अयूब का सलाम पहुंचे, अच्छी गुफ्तगू। शफी भाई, हमने वालेकुम आपका शुरू में नाम लिया है। और शफी अयूब भाई ने एक लंबा चौड़ा मजमूनचा भी लगा दिया है। भाई लंबे कमेंट्स प्लीज ना किया करें, मगर अच्छी बात यह है कि दोस्त हजरात पढ़ रहे हैं इसको। और सरवत खान कह रही हैं कि बिलाशुबा तारिक साहब दिल के बादशाह हैं। मोहम्मद काजिम भाई देख रहे हैं दिल्ली से, दो अहम शख्सियात से एक साथ मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और याकूब यावर भाई हमारे बनारस से देख रहे हैं, और पंडित याकूब यावर कह रहे हैं तारिक चितारी साहब को मेरा सलाम, इनके बारे में मालूमात हासिल हुई। और खालिद अलवी भाई भी देख रहे हैं, और मुसलसल देखे जा रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, इसलिए अभी तक कमेंट नहीं किया उन्होंने। और कलीम हाजिक कह रहे हैं लेकिन उनका बहुत अच्छा इंटरव्यू मैंने इसमें आपसे आपने लिया था, उनका बहुत बहुत अच्छा अच्छे, नहीं, इंटरव्यू, बहुत बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने दोस्त जवाब हैं, दिए, मैं बहुत 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 हमारे करम हाँ फरमाओ में हैं खालिद अलवी भाई। जी कलीम हाजिक कह रहे हैं कमोबेश ऐसी ही जिंदगी हमारी भी। अच्छा, वो बाग का दरवाजा अब तक खुला है। जी, बहुत अच्छा। खालिद अलवी भाई कह रहे हैं मेरा भी सलाम करो। आपका सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सैयद रऊफ साहब कह रहे हैं कि गोरखपुर से हमारे दोस्त देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। जी, अच्छा साहब, ये रेडियो का गोरखपुर भी मैं सिलसिला 5 साल रहा, 4 साल ये यही मैं गोरखपुर रहा मैं, हम्म यही पूछने जा प्रोग्राम रहा था एग्जीक्यूटिव कि के हैसियत ये से। रेडियो का सिलसिला कैसे बना, ये वो भी गोरखपुर में, ये बताइए। हाँ, वो ऐसा हुआ था कि मैंने जब पीएचडी कर रहा था मैं यहाँ, तो उसी वक्त कुछ यूपीएससी से जगह आई। यूपीएससी से पहले इसका सिलेक्शन होता था, बाद में प्रसार भारती वगैरह बना उससे पहले। तो शहरियार साहब ने कहा कि अनवार, ये हमारे क्लासमेट थे यहाँ, अनवार खान, अब उनका इंतकाल हो गया, तो उनके साथ आप भी चले जाइए, वो फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहाँ घर पे कोई है नहीं, वालदा अकेली है, घर का भी काम देखना। बोले अरे वो छोड़ देना चाहे लेकिन चले जाइए। उन्होंने जबरदस्ती मुझे इंटरव्यू देने के लिए वहां भेज दिया। तो हम और अनवर साहब गए और जा करके चले आए इंटरव्यू। कई महीने बाद भूल भाल गए तो एक लेटर आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है उसमें। वाह। अब वो लेटर आने से पहले आया तो अनवर साहब के पास भी आया, अनवर साहब ने बता दिया शहरियार साहब को। तो शहरियार साहब मेरी गैर मौजूदगी में घर आए मेरे,
और अच्छा। चूंकि आरजू साहब से उनका बहुत अच्छा ताल्लुक था, उनकी वो बेटी थी यास्मीन है, तो उन्होंने कहा कि देखो तारिक से ये कहना ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो अरे। जाएगा ही नहीं अलीगढ़ छोड़ के, तो तुम्हारी काम ये है ज्वाइन करवा लो, फिर चाहे छोड़ दें वो। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन जब कर लिया तो जाहिर है गोरखपुर चले गए, पहले औरंगाबाद हुआ, फिर ट्रांसफर करा के जो गोरखपुर आए चले गए, तो वहां बड़ा अच्छा तजर्बा रहा मेरा। एक तो ये हुआ कि मेरा टॉपिक भी कुछ उर्दू हिंदी अफसाने का तकाबली मुताला था। फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रखते हैं उसमें जो टॉकर्स हैं उनका वो मयार नहीं है ज़्यादातर लोगों का, बहुत अच्छे वहाँ पे अच्छे क्रिटिक भी थे, अच्छे शायर भी थे, बहुत कुछ था। तो इनको ज़रा सा कुछ ऐसा किया जाए कि एक सेमिनार कराए जाएं कुछ। वाह। तो मैंने डायरेक्टर से बात की, उन्होंने कहा देखिए उर्दू रेडियो पे सेमिनार तो होते नहीं है, आपको वो करना पड़ेगा, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैंने कहा देखिए जो बाहर से लोग आएंगे और यहाँ के लोग भी शरीक होंगे और डिस्कशन होगा और पूरी रिकॉर्डिंग उसकी होगी, तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो उनका थोड़ा लेवल बढ़ेगा, थोड़ी समझ बढ़ेगी, हमारे टैलेंट, लोकल टैलेंट की समझ बढ़ेगी। दूसरी बात, हमें इतना मैटर मिल जाएगा, वो उनकी रिकॉर्डिंग सारी कर लेंगे कि आप बहुत दिनों तक उसको रेडियो पर नशर कर सकते हैं और हमें अच्छा मैटर नशर करने का मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो सेमिनार किया। उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको नैयर मसूद साहब ने भी बहुत पसंद किया और उन्होंने कहीं मजमून में भी अपने लिखा। मैंने ये किया कि सारे उर्दू वालों की कहानियां जैसे चुन लिया हमने कि 10 लोगों की कहानी मंगानी है, तो काजी साहब की मंगा ली, नैयर मसूद की मंगा ली, और जितने भी लोग थे उनकी मंगा के हमने अपने पास रख ली। हिंदी वालों से भी, क्योंकि यूपी का था, तो उसमें दूधनाथ सिंह थे, काशीनाथ सिंह थे, अमरकांत थे, कामता नाथ थे, और ये लखनऊ से मुद्रा राक्षस थे, बहुत सारे लोग थे, तो इनकी कहानियां मंगा ली। अब मैंने उर्दू वाले की कहानी तो हिंदी में करा दी, सिर्फ स्क्रिप्ट बदलवा दिया, और हिंदी वाले की कहानी उर्दू में करा दी, और एक नक्काद उर्दू का और एक हिंदी का, एक ही कहानी पे दो नाकदीन ने लिखा। तो अब वाह। पहले कहानी पढ़ी गई, अब मिसाल के तौर पर उर्दू की कहानी पढ़ी गई पहले, तो हिंदी के नक्काद ने उस पर 10 मिनट का एक मजमून पढ़ा, तनकीदी मजमून, और फिर उर्दू के नक्काद ने पढ़ा और फिर बहस हुई। तो उससे दो बातें जाहिर हुई इतनी कहानियां पढ़ने के बाद कि उर्दू की कहानी का ट्रेंड क्या है और हिंदी की कहानी का ट्रेंड क्या है, एक ही जमाने में एक ही उम्र के लोग और एक वाह। ही इलाके के लोग तकरीबन। दूसरी बात ये पता चली कि हिंदी तनकीद का मैार क्या है, किन उसूलों पर अफसाने को परख रहे हैं, एक ही अफसाने को, और उर्दू के किस तरह परख रहे हैं। तो इसी तरह उर्दू की कहानी, हिंदी कहानी, वो ऐसा सेमिनार हुआ कि इत्तेफाक से यह है कि डायरेक्टर भी और वहाँ भी बहुत लोग खुश हुए, उसको छपाने की कोशिश की, और उसकी वजह से दूसरा करवाया, तीसरा करवाया हर साल। और वो होता था बाकायदा सेमिनार, टेंट लगा के बड़ा सेमिनार, ओहो। इनवाइटेड ऑडियंस प्रोग्राम वो होता ओहो। था। तो वो उसको, उसकी वजह से लोगों ने, मतलब बिल्कुल रेडियो की इमेज बदल गई, वरना रेडियो बिल्कुल कहलाता था कि सरकार का वो है, ये सिर्फ मीडियम है, सरकार अपने वो करती रहती है प्रोग्राम, अपनी बात है। एक चीज और मैंने की, मुशायरे जो होते थे, तो मुशायरे में, ये मुख्तसरन ही मैं बता रहा हूँ, मुशायरे में आमतौर से अनाउंसर जो होता है वो बहुत अच्छे अच्छे जुमले बोल के कंडक्ट करता है, लेकिन सबके लिए तारीफ है तो तारीफ ही है, सबके लिए उसकी खुसूसियत पता नहीं चल पाती, ऑडियंस जैसी आती है वैसी ही लौट जाती है। तो मैंने डायरेक्टर से कहा देखिए ये रेडियो का इनवाइटेड ऑडियंस प्रोग्राम कराते हैं हम, म्यूजिक का भी होता है, कॉन्सर्ट भी होते हैं, तो मुशायरा भी कराते हैं आप, लेकिन वो मुशायरा आम मुशायरे की तरह हो जाता है। सिर्फ इतना फर्क होता है कि हम सेलेक्टेड शायरों को बुलाते हैं जिनका लिटरेरी भी कोई वैल्यू है, लेकिन बाकी ऑडियंस को कुछ नहीं मिलता। तो बोले फिर क्या चाहते हो तुम? मैंने कहा ये चाहता हूं मैं कि मुशायरा भी सेमिनार की तरह हो, एकेडमिक। बोले ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ख्याल छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा आप सुन तो लीजिए मेरी बात। तो बोले क्या है? तो मैंने जो कुछ सुनाया उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने 2 सेमिनार 3 सेमिनार बहुत अच्छे कराए, मैं इजाजत देता हूँ, करा लो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा, बोले पूछा उन्होंने कि क्या इसमें खास बात होगी? मैंने कहा इसमें कोई अनाउंसर नहीं होगा। वाह। तो बोले ये कैसे हो सकता है? बोले नहीं होगा साहब कोई अनाउंसर। बोले फिर? मैंने कहा वही शायर होंगे जिस जो मौजूद है, अनाउंसर अलग नहीं, क्योंकि वो हर एक के लिए एक सी बात कहता है, खराब को भी अच्छा, अच्छे को भी खराब, वो सब कुछ नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होता, ऑडियंस उससे जो है ना वो कुछ नहीं सीख पाती है। तो खैर उनका अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सबकी गजलें मंगा ली, जो जो पढ़ना है, नज्म गजल, शहरियार साहब भी थे, फरत एहसास भी थे, असद बदायूनी भी थे, और शुएब निज़ाम भी थे, और ये क्या इरफान सिद्दीकी भी थे, और वहीद अख्तर भी थे, वामिर जौनपुरी भी थे, वाह। राशिदा जैदी भी थी। इन सबको मैंने इनके कलाम मंगा लिया और एक दूसरे का कलाम मैंने भेजा।
मसलन मैंने आशुफ्ता चंगेजी को भेज दिया शहरयार साहब की गजलें कि आप सिर्फ 3 मिनट का, यानी एक पेज का, एक डेढ़ पेज का, 3 से 5 मिनट तक का बहुत अच्छा क्रिटिकल मजमून लिखेंगे आप इस पर अरे वाह। अच्छी जबान में। और एक आशुफ्ता चंगेजी की भेज दी फरहत एहसास के पास, फरहत एहसास की भेज दी असद बदायूनी के पास, और उनके क्या इरफान भाई की भेज दी वहीद अख्तर साहब के पास, वही अख्तर कलाम भेज दिया शहरियार साहब के पास, शहरियार साहब का कलाम भेज दिया वामिक जौनपुरी के पास, खुर्शीद इस्लाम भी आए थे उसमें वाह। वहां से। तो ये मैंने किया। करने के बाद सबसे पहले तो मैं गया प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से, और पहला शायर मुझे याद है शुएब निजाम थे जो इस वक्त वहां है कानपुर में। तो उनके कलाम पर मैंने एक पेज लिख लिया था जो मुश्किल से 3 मिनट का था, और उसमें मैंने थोड़ा सा उनके कलाम पे शेर कोट करके उनकी खूबियां बयान करके इनवाइट कर लिया उनको। अब वो आके बैठ गए। जब वो आके बैठे तो उन्होंने अपनी गजलें सुनाई, और गजलें सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद आएंगे जनाब आशुफ्ता चंगेजी, और उनपे जो लिखा था 3 मिनट का वो लोग देखते ही रह गए। 3 मिनट तो फौरन खत्म हो, और वो उनका कलाम पूरा उन पर क्रिटिकल मजमून जैसा हो गया था। तो उन्होंने पढ़ दिया उस पर फरत एहसास, इस तरह चेंज चलती रही। आखिर में खुर्शीद इस्लाम थे तो उन पर वामिक जौनपुरी ने पढ़ा, और खुर्शीद इस्लाम चूंकि सदारत कर रहे थे आखिरी थे, उसके बाद कोई आना नहीं था, तो प्रोग्राम खत्म हो गया। तो वाह। सारे शायरों ने सेमिनार जैसे मजमून भी लिखे 5-5 मिनट के, और उनकी खास बात जो थी वो भी सामने आ गई शायरी, और मुशायरा भी हो गया पूरा का पूरा। तो उसमें अलग से कोई अनाउंसर नहीं था, ये चेंज चली थी, तो इसको मगर लोगों ने। मेरे ख्याल में ऐसा, ये तजुर्बा बड़ा शानदार तजुर्बा है। कलीम हाजिर भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा तजुर्बा, ये दोबारा फिर नहीं हुआ होगा, यानी। फिर तो मैं चला आया ना, मैं हाँ, दिल्ली आ गया। फिर किसी कुछ ऐसी ने, प्रॉब्लम क्योंकि हुई रेडियो दिल्ली से में मेरा तो। भी ताल्लुक रहा है, जी जी। और कलकत्ते से भी रहा, और स्टूडेंट लाइफ में फिर अलीगढ़ गया जब, तो अलीगढ़ में हाँ, पॉकेट खर्च के लिए दिल्ली जाया करता था। नई रोशनी, नई नस्ल, जी हम भी गए हैं उसमें। उसमें आप भी गए, हाँ, हम सभी जाते थे उसमें जो। सुरैया सुरैया भी थी उस नहीं, वक्त वहां पे। या सुरैया हाशमी, जिनसे बाद में या हाशमी साहब से, या महमूद हाशमी साहब से शादी हो तो गई, और लोग मगर पढ़ते थे। मेरे ख्याल में दिल्ली में भी हमने ये ट्रेंड नहीं देखा, कलकत्ते में भी नहीं देखा। नहीं, ये और ये तो बहुत ही अच्छी। इनवाइटेड ऑडियंस वाला था जिसमें सैकड़ों लोग टेंट में बैठे थे। ये मुशायरा स्टूडियो का नहीं था, ये बोलिए। बाहर मुशायरा हुआ था, वाह। और बड़ी पब्लिक थी। बहुत अच्छा। तो वो, हाँ, फिर रिकॉर्ड अ, हुआ, फिर होता रहा वो। मोहतरमा शबनम असाई साहिबा देख रही हैं मेरे ख्याल में कश्मीर से और जी श्रीनगर जी से, जी। और आप कह रही हैं गुड विशेस टू बोथ ऑफ यू। शबनम साहिबा को देखकर कश्मीर की बात याद आ गई। जो कुछ सानिया हुआ है बहुत गलत हुआ है। हाँ, बहुत साहब, बड़ा अफसोस जितने हुआ है। लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। और एक पर्टिकुलर ट्रेंड चल पड़ा है साहब, एक पर्टिकुलर हम्म लोगों को बदनाम करने का। ये बातें हम्म। भी दिल को बड़ा करना चाहिए, और देखना चाहिए कि असल मामला कौन गड़बड़, असल कौन कर रहा है। तो मेरी दुआएं हैं उन लोगों के साथ। मेहर आलम खान भाई भी हम लोगों के लीग साथी हैं, और ये जी जी। बहुत लंदन और ऑस्ट्रेलिया करते रहते हैं। आजकल हाँ शायद अलीगढ़ में ही हैं, तो सलाम कह हाँ रहे हैं। अब्दुल सत्तार हाँ। भाई हमारे बड़े अच्छे क्रिटिक हैं, और हम्म कह रहे हैं आदाब मुर्शिद। हम्म। और मियाँ चिन्नू जगह है पाकिस्तान में, वहां से देख रहे हैं, और अच्छा, सलाम कह रहे हैं आपको। बहुत वालेकुम। अब्दुल सत्तार कह रहे हैं बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। मिर्जा खलील अहमद बेग हजरत जी जो जी लखनऊ में है आजकल शायद, अहद जी हाजिर। जी। उन्होंने भी आसमान मंजिल पर मजमून लिखा है अभी, बहुत अभी बहुत। सीमा में छपा है। हाँ, मिर्जा बहुत साहब, मिर्जा खलील बेग का। बहुत ही अच्छे। अब्दुल सत्तार कह रहे हैं एक इल्मी और पुरमग्ज गुफ्तगू चल रही है। इम्तियाज वहीद भाई चले आए कोलकाता से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है, माशाल्लाह सलाम अर्ज है। इम्तियाज भी हम लोगों के दोस्तों में है। और हजरत मोहसिन खान, अल्लाह मियाँ का कारखाना चलाने वाले, ये लखनऊ। लखनऊ में हैं। और देख रहे हैं लखनऊ से नाहिद अख्तर साहिबा, बहुत ही अच्छी बाइलिंगुअल शायरा हैं, और हैदराबाद से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं। तो दोस्त, ये बड़ी ज़बरदस्त बात आपने रेडियो के सिलसिले से बताई, और सब रेडियो का जो मामला है, 70s के रेडियो कल्चर को आपने भी देखा, हमने भी देखा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझे साहब। बिल्कुल। और आज के एफएम दौर में क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये बताइए। हाँ, अब देखिए एफएम दौर का तो पूरा ही जायजा आप लेंगे अगर, तो इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि एडहोकिज्म बहुत है। यानी वक्ती तौर पर चीज हो जाए, देर पा करने का और दूर तक रहने का, असरात कोई। छोड़ने का कोई उसमें गुंजाइश नहीं है उसकी। तो अब जो चीज है आज को सिर्फ समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं कि हमारा जो हाल है वही सब कुछ है।
ना उनको माजी की फिक्र है और ना अंदेशा मुस्तकबिल का है कि मुस्तकबिल में होगा क्या। अच्छी और बात। इस तरह से मसरूफ हो गए हैं ये जो इन चीजों में कि ऐसा लगता है कभी कभी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मुल्क की या किसी खास उससे नजरिए की ऐसी साजिश हो कि नई नस्ल को जहनी तौर पर इतना इंगेज कर दीजिए कि सोचने समझने की और सोचते रहने की गुंजाइश ही ना निकले। वाह। अपने बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, किसी के बारे में सोचने का मौका ना मिले। सोचेंगे तो कुछ मतलब अपनी मर्जी से भी करेंगे और नहीं सोचेंगे तो हम जो चाहेंगे उसी पर वो राह पर चलते रहेंगे। तो ये तो एक तरह का है, लेकिन मुझे लगता है कि एक फेज है, हर चीज खत्म होती है, कभी कोई दुनिया में एक चीज नहीं रुकी है, ना कोई ताकत रुकी है, न कोई फिक्र, न कोई नजरिया, वो तब्दील होता है। तो जिस फेज से हम गुजर रहे हैं इस पर जरा दानिश्वर या दानिशमंद दोनों लोगों को ये चाहिए कि थोड़ा सा गौर करें और ज्यादा नहीं तो अपने हिसाब से थोड़ा से जो रफ्तार है उसको एक तरफ एक समत देने की कोशिश करें। किसी न किसी तरह से हम ये कोशिश करें कि ये एफएम और हर वक्त जो एंगेज करने वाली चीज है, गाड़ी में जा रहे हैं तब भी एफएम चल रहा है, हर वक्त है, तो आप सोचेंगे किस वक्त, जबकि सबको मालूम है कि साइंटिस्ट हो या मजहबी रहनुमा बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे बगैर उन्होंने आगे कोई चीज नहीं दे पाए हमें। न्यूटन भी सोच रहा था जब वो गिरा था, जब ग्रेविटी का फॉर्मूला दिया। रसूल अल्लाह भी जाके गारे हिरा में बैठते थे। तमाम लोग जितने भी नबी हैं वो जंगलों में ही रहते थे भेड़ चरा रहे, ताकि अकेले में तन्हाई में कुछ सोचने का मौका मिले। तो ख्यालात को रोक दिया है हमने, शटर लगा दिया है एक तरह से नई चीजों की वजह से। इससे इससे हमें होशियार रहने की, छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें इल्म का बड़ा खजाना है, लेकिन इसके इस्तेमाल और सही इस्तेमाल की तरफ हमें जाना है। मुनासिब और सही और कितना करना है इसको देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हम लोगों के वक्तों में जो प्रोग्राम होते थे, अच्छे जो प्रोग्राम थे, वो आर्काइव में मौजूद हैं अभी भी। कभी कभी कोलकाता मौजूद। रेडियो से 10 रुपए का रॉयल्टी का वो आता है कि साहब हाँ 10 रुपए हाँ, या 20 रुपए ड्रामे जो हमने किए हुए हैं उसके। अब जो एफएम का मामला है इसमें तो कोई चीज ये जो इसमें मुझे गुंजाइश नहीं ये है। कराए, वो आज के एफएम वाले उसमें गजलें तो पढ़वा ले रहे हैं, मगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग हम्म। सेव करने की और रिकॉर्ड आर्काइव में रखने की कोई न नहीं नहीं, और ना उतनी मेहनत करने की जरूरत है इन लोगों को। अब देखिए मुझे एक वाकया याद आ गया, 15 अगस्त का मौका था, तो वहाँ एक प्रोग्राम हमें करना था, उसका उन्वान इस वक्त याद नहीं है। उसमें हमें जो किले पर, लाल किले पर वो हुई थी तकरीरें, उन सारी तकरीरों के थोड़े थोड़े बिट्स लेना थे। तो हमने आर्काइव में लिखा दिल्ली, वहां से वो वक्त पर आए नहीं। जिसमें जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, लाला जो जो जिन लोगों ने तकरीरें की थी वो लेके हमें एक प्रोग्राम बनाना था। तो फिर अब बहुत परेशान हो गए, शाम हो गई, रात हो गई। तो शाम के वक्त फिर एक सर्वेश दुबे वहां पे अनाउंसर हैं, वो थोड़ी सी आवाज को कर लेते हैं चेंज। तो फिर ये सोचा कि अब ओरिजिनल आवाज नहीं मिल रही है तो कोटेशन के तौर पर हम किसी अनाउंसर से पढ़वा के, उनके कोटेशन तो मौजूद ही थे, वो हम्म। हम रिकॉर्ड करके बना लें। वो हमने फीचर बना लिया। वाह। अब वो जब सुबह को नशर होना था वो 4 बजे, वो रात को बना 11 बजे तक, और 11 बजे देख के हम चले आए। उसके बाद से जब घर आ गए 12 बजे, तो वहां से ड्यूटी ऑफिसर होते हैं ना, वहां बैठे होते हैं, उनका फोन आया कि साहब अभी अभी उससे वो आ गए हैं, आपके जितने बिट्स मंगाए थे आपने वो टेप आ गए हैं। तो फिर हम 12:30 बजे रेडियो भाग्य। स्टेशन पहुंचे। हाँ, और वहां पे ना उसको भी बुलाया जिसकी आवाज में वो था, वो थोड़ा सा और प्रोडक्शन असिस्टेंट को बुलाया जो डबिंग अबिंग करते थे, और वो सारे हटा के फिर ओरिजिनल लगाए गए उसमें। वाह। मैंने नेहरू जी की अपनी आवाज, इंदिरा गांधी की अपनी आवाज, इनकी आवाज बनाई, और सुबह तक 3 बजे तक वो बनता रहा, और 6 7 बजे, 7:30 बजे वो नशर होना था। तो ये सब करते थे हम लोग। अब तो ये है कि अरे अब हो जाए काम, किसी तरह से हो जाए, चल जाए। तो ये जो एडवोकेजम है ये दुनिया की हर चीज में है। सड़क बनाते हैं तो टूट जाती है कि भाई ठीक है आज काम चल जाए, पुल बनाते हैं तो टूट जाता है कि आज क्या, ये जो कुछ है आज हो जाए बस, आगे की कोई सोच नहीं रहा है। तो दूरअंदेशी खत्म हो रही है, विजन भी खत्म हो रहा है। इस पर गौर करना चाहिए दानिश्वरों को। कासिम खुर्शीद हमारे हम लोगों के दोस्त हैं, बेहतरीन और मुखलिस इंसान, बहुत उम्दा दोस्त, हमारे भी शानदार फिक्शन निगार, मुबारकबाद। कासिम जी। खुर्शीद भाई पटना से आदाब कह रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और सैयद आसिम रऊफ भाई हमारे बड़े करम फरमा दोस्त हैं और माशाल्लाह बड़े लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं। वो आपको याद दिला रहे हैं कि डॉक्टर अजीज के दौलत कदे पे जो आपने बिरयानी खाई थी वो याद है?
खूब तो याद है। अज्जू भाई तो अलीगढ़ से ही हमारा ताल्लुक था, यहीं पे जब मेडिकल कॉलेज खुला था तो शायद दूसरे ही बैच के थे वो और अबू कमर साहब यहाँ, और ड्रामे भी किया करते थे कैनेडी हॉल में, आपको भी याद होगा। या डॉक्टर अजीज, जी हाँ, अब बहुत उनकी तबीयत कुछ खराब हुई थी लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो ठीक है। ठीक उन्हीं है। के कैंपस में हम रहते थे, उस वहां अच्छा, पे जो कैंपस था डॉक्टर अजीज का, उनके ससुर थे डीआईजी थे, वो रिटायर्ड, वो सब तो उसी कैंपस में हम रहते थे शुरू में जब गए हैं, तो वहीं नदीम रहे हैं, तो उनका अच्छा नदीम ताल्लुक माहिर, था। नदीम माहिर साहब हमारे बहुत ही अच्छे शायर और दोस्त, ये दोहा कतर से देख रहे हैं और फरमा रहे हैं कि हमारे ज़िला बुलंदशहर से ताल्लुक़ है जनाब का, जो काबिल इफ्तिखार है, और सलाम कह रहे हैं आपको। ये और मोहब्बत है। अवैस संभली भाई लखनऊ से आपको सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह आपको अच्छा। सलामत रखे। हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ मॉरिशस से हैं, और मॉरिशस से सभी को सलाम, डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर ताशियाना की तरफ से आदाब। और जनाब, ताखिर के लिए माजरत खा हूँ, ससुराल में शाया का एहतमाम था। आसिफ भाई अक्सर सैटरडे को ससुराल जाते हैं, तो इसीलिए अक्सर प्रोग्राम में देर से आते हैं, मगर आ जाते हैं, ये अच्छी बात है, बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी। और ये दोस्तों, अगर बीच बीच में किसी, क्योंकि मैं बात भी कर रहा हूँ और जैसे अक्सर सैयद आसिम रऊफ भाई के लंबे लंबे कमेंट्स छुट जाते हैं मुझसे, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ या नहीं देखना चाह रहा हूँ। ये भी याद रखिए कि मैं चश्मा लगाता हूँ और सेल के फ़ोन पे बहुत ही महीन उसमें लिखा रहता है। तो जिन लोगों के कमेंट्स छुट जाते हैं, वो अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया करें और आगे फिर कमेंट किया करें कि मुझे याद आ जाए। अच्छा साहब, एफएम की बात हो रही है, कनाडा में भी $400 में, $400 घंटे के हिसाब से रेडियो एफएम जो है, एएम और एफएम चैनल जो है, आप शुरू कर सकते हैं। हमने भी इश्क उजाला नाम से एक प्रोग्राम यहाँ शुरू किया था, काफ़ी दिन वो चला, माशा क्योंकि यहाँ बहुत ही सतही प्रोग्राम, बेशुमार तलफ़ुज़ की गलतियों के साथ राइज था, तो उसको ज़रा सा जी, करेक्शन के लिए हमने ये शुरू किया। बेहतर किया। मगर जी, मसला ये हुआ कि क्योंकि ये कमर्शियल से ये चलता था, तो इश्तिहार लाना पड़ता था, वो लाना एक मुसीबत मेरे लिए थी। मगर जब मेरे ख्याल में 14 या 15 से दास्तान गोई का तोता हमने पाला, तो सफ़र जी। हमारे बहुत बढ़ गए, पूरी दुनिया जहाँ घूमने लगा, तो वो नहीं, प्रोग्राम्स। ये तो आपका बहुत अच्छा काम है और ये एक तरह की उर्दू की उसकी खिदमत भी है। हम्म, लोगों को ऐसे ज़रिए से आप पहुँचा रहे हैं जिसमें कि पूरा उनको दिलचस्पी भी है और पूरा हज़ हासिल होता है उससे उनको मगर मसला थोड़ा-सा। ये हुआ कि रेडियो को फिर बंद करना पड़ा, क्योंकि हुँ, मेरी गैर हाजिरी लोगों को खलती थी, जो इश्तिहार देते हुए कहते दानिश साहब तो होते नहीं है, तो हम हुँ, इश्तिहार नहीं देंगे, तो मजबूरन वो बंद कर दिया हमने। मगर हुँ। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये तो जो है, इंडिया में हमने सुना कि ये सिर्फ कॉरपोरेट्स के पास ये एफएम और एएम वाला मामला है, क्या आम आदमी उठकर जा करके ले सकता है? अब ये तो मुझे ठीक है टेक्निकल इधर बहुत दिन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब तो सारी चीज़ें आम आदमी के हाथ से निकलती ही जा हाँ, रही ये हैं। आम आदमी के पास बस की जो बात नहीं। मामूली चीज़ें हैं, जो कारोबार मामूली होते थे, वो भी आम आदमी के हाथ नहीं आ रहे हैं। इस वक़्त तो ज़मा पूरा बदल गया, ट्रेंड ही बदल गया है। अब देखिए कब तक ये रहता है, हम्म। इस तरह अच्छा, रहता है। रेडियो सारा मीडिया मीडिया में जो आज़ाद मीडिया होता था, जो अपने तौर पर लोग अखबार निकाल लेते थे, अब कहाँ वो निकल पा रहे हैं। चीजें नहीं। जी हाँ। इसी तरह से है। रेडियो की एक जो है, बहुत ही मैकेनिकल काम है रेडियो का। इसमें हुँ, सहाफती अंदाज में फीचर लिखना पड़ता है और फौरन पेश करना है, कि कल प्रोग्राम में जो आप अभी बता रहे थे कि रात के 12 बजे जी। जाके फिर किया। इस दौरान आपकी कहानी की क्रिएटिविटी का जो मामला है, वो कैसे आप करते थे? देखिए, वो बिल्कुल रुक गया था। अच्छा। आप ये समझिए मैं 10 साल रहा उसमें हम्म। और सिर्फ़ 2 कहानियाँ लिखी मैंने। बिल्कुल यही होता है। जी हाँ। तो ये हो गया था वो और सहाफी तमाम और कितने फीचर लिखे, जानिसार पर फीचर लिखा, मजाज पर फीचर लिखा और वो तमाम चीज़ें करते रहे और तो बहुत लोगों पे बनाते रहे, ड्रामे भी प्रोड्यूस किए, लिखे तो नहीं ड्रामे, लेकिन प्रोड्यूस किए, फीचर खुद लिखता था मैं। तो वो सब काम में इतना मतलब मसरूफ़ रहते थे और एक ख़ास तरह का सैटिस्फैक्शन भी मिल जाता था। हम्म। तो वो जो क्रिएटिविटी अंदर से जो होती है, अर्ज जो होती है, वो नहीं हो पाती थी। तो हम्म। सिर्फ़ 2 कहानी इसीलिए मेरा एक ही मजमूआ रह गया। अब उसमें 20 कहानियाँ हैं, शुरू में 19 थी, 20 हैं, अब 21 कहानियां हैं उसमें। तो फिर मैंने दूसरा नहीं छपाया, हालांकि कुछ कहानियां लिखी हुई हैं। इधर नॉवेल भी बहुत दिन में लिख पाया। तो वैसे भी मेरे कुछ आदतन भी जरा लिखने की बहुत तेजी नहीं है। बहरहाल वो उस जमाने में तो सिर्फ 2 कहानियां लिखी थी मैंने अच्छा। पूरे 10 साल में। तो उस दौरान क्या कभी किसी बड़े राइटर को आपने बुलाया और बहुत मायूस हुए?
ऐसा कोई मामला हुआ कभी? हाँ, एक बार हुआ था। और ऐसा था कि पाकिस्तान से भी लोग आते थे जब मैं उर्दू सर्विस में था ना, तो एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन में। तो ऐसा था कि इंतजार साहब आए। इंतजार साहब का मैंने 2 दफा इंटरव्यू लिया और तवील लिया। तो उनसे खैर मायूसी तो नहीं हुई, बहुत अच्छी बातें बताते थे। और कहीं कहीं से वो कतरा भी जाते थे। जैसे मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी जबान बहुत खूबसूरत है, और जबान में जिस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो लफ्ज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हिंदू मैथोलॉजी से आ गए, कभी इस्लामिक उससे आ गए, और दास्तान भी उसलूब भी आ जाता था। और बहुत अच्छी जबान है। लेकिन जिन मसाइल को आप पेश कर रहे हैं, क्या इन मसाइल के लिए ये जबान बहुत सुइटेबल है? जो आपको पुराने जमाने की जबान है और मसाइल आज के जमाने के, तो आपको क्या इससे वो मिलता है? इसको वजाहत की। तो उन्होंने वजाहत नहीं की। और जाहिर है कि ये कोई ऐसी बात नहीं थी। देवेंद्र सत्यार्थी को बुलाया था, तो उनसे मैंने सोचा कि इनसे जितना लंबा इंटरव्यू हो सकेगा वो लेते रहें। तो लेकिन वो उस एज में अब आ गए थे कि वो बहकी बहकी बातें करते रहे, वो बहुत ज्यादा काम का उसमें से नहीं निकल पाया। एक ओहो। दफा मुमताज साहब बहुत मशहूर नक्काद हैं, पाकिस्तान में हैं, उर्दू के बहुत अच्छा उनका वो है। तो उनका इंटरव्यू लेने बैठा मैं। तो उनका जब मैं इंटरव्यू लेने लगा, तो उन्होंने रोक दिया। उनका रुको। मैंने कहा कि जी बताइए, फरमाइए। उन्होंने एक जेब से पर्चा निकाला कि ये सवालात हैं, बस यही पूछना है। ओहो। तो मैंने कहा अब इस एज में है, वो जाहिर है, तो क्या ना वही सवालात पूछे जो उन्होंने लिख के दिए थे। आपने कहा नहीं लेकिन कि वो मैं तो ऑफ करना भूल गया था, ये बातें ऑनलाइन चली गई, ऑन एयर चली गई। जी सर। अच्छा साहब, आपने जब अफसाने का, कहानी का जो दामन जब आपने थामा, माहौल जो था वो कंफ्यूजन वाला था। जदीदियत ने कहानी को खत्म कर रखा था। जी जी आमदी जी। और तजरीदी तर्ज बयान फैशन था। इस मौसम में आपने कहानी को क्यों कर संभाला, कैसे संभाला? देखिए, असल में अलीगढ़ में एक अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे कोई भी फ़िक्शन में, शायरी में तो थे, लेकिन फ़िक्शन में कोई ऐसा शख्स, बड़ा शख्स नहीं था कि जो जदीदियत से मुतासिर हो या इस रुझान का में शरीक हो। और यहाँ काज़ी अब्दुल सत्तार जो थे, वो फ़िक्शन राइटर बस एक ही एक ही थे थे। उस्ताद हम। बाकी ये कि और जो थे उनका कोई ऐसा वो नहीं था। कुछ लोग 20वीं सदी में लिखते थे, कुछ किसी में लिखते थे, मीम नदीम वगैरह, बहुत लोग थे। लेकिन हमारे जो उस्ताद थे काजी सत्तार साहब, वही फिक्शन राइटर थे। उनके यहाँ तजदीदियत नहीं आ पाई थी, और तजदीदियत नहीं आई थी, अलामतें, रिभाम, ये सब नहीं आया था। लेकिन हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया, तो उनका देख कर नहीं, खुद ब खुद ही ऐसा लिखा कि जिसमें अलामतें नहीं थी। हालांकि इशारे थे, इस्तियारे थे, और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता था कि उसमें कई मानी निकल आते थे, डायमेंशन जिसे कहते हैं, कई डायमेंशन आ जाते थे। तो लेकिन वो नहीं था, इब्हाम नहीं था, मुहम्मल नहीं थी वो कहानियां। तो वो लिखी उन्होंने, उनको पसंद कर लिया और तारीफ करते रहे। तो हिम्मत अफजाई जो हमारी हुई, वो उसी तरह के ट्रेंड्स की वजह से हुई जो हमने अख्तियार किया था। तो सैयद मोहम्मद अशरफ थे, शारिक अदीब थे, मैं भी था उसी में शामिल, गयासुर रहमान थे, जी आर सैयद के नाम से बाद में लिखते हैं, इब्ने कमल थे, उससे जरा पहले फैयाज रफत वगैरह यहाँ से करके जा चुके थे। तो इन लोगों का पूरा पैगाम ग्रुप, पैगाम आफाकी पैगाम आफाकी थे। फरहत एहसास ने भी कहानियां लिखी हैं, कुछ कहानियां बाद में उन्होंने नहीं उसको छपवाया, या एक आध छपी थी। और भी वो लोग थे, अब्दुल रहीम क़ज़ाई भी कहानी लिखते थे, मुसाहिद क़ज़ाई भी लिखते थे। तो 8-10 लोग, तो इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, बस लोगों ने कुछ ने किया। तो यहाँ का माहौल ऐसा बना कि तजरीदियत और अलामत निगारी जो थी, वो रिसालों में तो पढ़ते थे हम। कहानी ऐसा नहीं कि सभी खराब लगती हों, वो अच्छी भी लगती थी, लेकिन वो हम लोग इख्तियार नहीं कर सके। हाँ, गहराई के मामले में, डायमेंशन के मामले में और अलामतों के मामले में तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो बेमानी नहीं हो पाई, मुहम्मल नहीं हो पाई वो कहानियां। तो काजी साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। हजरत फारूक बख्शी नोएडा दिल्ली से तशरीफ ला चुके हैं, और कह रहे हैं कि आपकी हफ्तों से बड़ी शानदार शख्सियतों से मुलाकात करवा रहे हैं, एक आध को छोड़कर। तो उस फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह आप यानी शाम के डिनर के पहले आपने वक्त निकाल लिया। तो जनाब, अफसाने जो हम मुझे बड़े पसंद हैं, वो नेम प्लेट, बाग का दरवाज़ा, लकीर, मिर्ज़ा, और एक मिर्ज़ा गालिब वाला मैं नाम भूल जाता हूँ उसको, वो गम से नजात पाए क्यों, गम से याद पाए वो क्यों। है ना, मौत से पहले आदमी गम से गम से नजात याद, पाए क्यों, तो मेरे ख्याल गम में से मुझे नजात सबसे पाए ज्यादा वो क्यों। पसंद है। जी आपका जी अपना जी। पसंदीदा अफसाना कौन सा है?
अब देखिए अपने बारे में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना। अपने बच्चे तो सब अजीज और होते हैं, मगर एक तो ये जो होता है होता जो। है, ये ऐसा होता है कि तहरीक किसी एक बहुत ही मामूली चीज से मिलती है हम्म। और वो फिर कहानी बनाती है, कहानी दूसरी होती है। तो तहरीक जहां से मिलती है वो तो पसंदीदा चीज हो सकती है, लेकिन पूरा अफसाना बनने के बाद ये बड़ा मुश्किल है कहना। फिर भी अगर मैं कहूंगा कि जिससे मुझे ज्यादा दिन में लिखने में इन्वॉल्व रहा, हालांकि वो मशहूर ज्यादा नहीं हुआ वो अफसाना, वो उसमें ख्वाब में भी और जागते में भी, सोचने में भी, और वो लिखता था, वो था तवील अफसाना है चाबियां। उसमें मैं बहुत इन्वॉल्व रहा हम्म। और मैंने समझा कि इसमें कुछ ऐसी बात कहने की कोशिश करूं, लेकिन वो तवील होने की वजह से या किसी और वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने उस पर नहीं लिखा है। कुछ ने लिखा है, कुछ ने नहीं लिखा। वैसे तो जाहिर है जो अफसानों के नाम आपने लिए, जो आपको पसंद है वही मुझे भी पसंद है। बहुत अच्छे तो जी। वही जो जिसमें नेम प्लेट भी है। नेम प्लेट का वाकया ये था कि सेमिनार हो रहा था जामिया मिलिया में, नारंग साहब ने कराया था फिक्शन पे सेमिनार। उसमें बहुत सारे लोग आए थे, देवेंद्र सत्यार्थी भी आए थे और पाकिस्तान से इंसाफ साहब वगैरह सब आए थे। तो देवेंद्र सत्यार्थी खड़े हुए, मोहम्मद उमर मेमन भी आए थे, तो तकरीर करने के लिए खड़े हुए। तकरीर करते करते वो बहकी बहकी बातें करने लगे थे। उस वक्त तक बहुत ज्यादा बहकी भी नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बीवी ने एक दफा ये कहा। फिर वो चुप हो गए, फिर सोचने लगे मेरी बीवी का नाम क्या था। वो नाम याद करने लगे और वो नाम याद उनको नहीं आया। तो वहां से मुझे ये मिली तहरीक कि यार बीवी का नाम भी भूल सकता है। तो वो आदमी जो है, वहां से तो तहरीक मिली थी। लेकिन फिर अफसाना हुआ तो जाहिर है दूसरा ही हो गया अफसाना। बहुत अच्छे। हाँ, तो वो मेरे जहन में वही था। आपके अफसानों का तर्जुमा भी खूब हुआ है, मकामी जबानों में भी और दूसरे में भी। कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए असल में तर्जुमे का तो मामला ये है कि मैंने तो कुछ वो किया नहीं उसमें। एक तो तर्जुमा सीमा सगीर थी, उन्होंने किया। पंकज पराशर ने तर्जुमा किया, सीमा सगीर ने तर्जुमा नहीं किया था। वो तो ट्रांसक्राइब कर, सिर्फ उन्होंने रस्म खत बदल दिया था। और अंग्रेजी में नसीब साहब हैं वहाँ, उन्होंने किया। तो नसीब साहब ने तो कर लिया अच्छा खासा काम। तो मुझे फोन किया कि मैं आपकी कहानियों का तर्जुमा कर रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और तो मैंने कभी ठीक है, मैं क्या कर तो बोले बस आपसे आपको बताना था और मैं कुछ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा जरा जरा। तो उन्होंने अपने शौक से वो तर्जुमा किया था। इसके अलावा जैसे लकीर कहानी है, उसका तर्जुमा मराठी में किया। मराठी में तो दिया। वहाँ मराठी में किया और उसका तेलुगु में भी हुआ है तर्जुमा, अंग्रेजी में भी हुआ है। अंग्रेजी में तो दो लोगों ने किया उसका तर्जुमा। एक तो असदुद्दीन ने किया, एक उन्होंने किया था। असदुद्दीन ने नेम प्लेट का किया था, ये हमारी जो रक्षंदा जलील ने किया था लकीर का तर्जुमा। हम्म। तो वो छपा था। वीक वीक द वीक है, वहाँ साउथ से निकलता है मैगजीन, उसमें छपी थी वो कहानी अंग्रेजी में। तो वहां से फिर तेलुगु में और हिंदी में उर्दू में की। पंजाबी में रामस्वरूप अंकी थे, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है उनको। वो रिसाला निकालते थे, उन्होंने आधी सीढ़ियां का किया पंजाबी में। तो शायद आधी पोड़ियां या कुछ कहते हैं वहाँ, आधी पोड़ियां उस नाम से किया। और सबका हो चुका। अब कुछ का मुझे पता चला, कुछ का नहीं भी पता चला। बहरहाल कई जबानों में वो अब खुद ब खुद होता रहा और कोई इसका तो नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता था जब दूसरी हाँ जबान में चीज हाँ, जाती थी तो बिल्कुल। अच्छा लगता था। हजरत इखलाक अहन भाई देख रहे हैं दिल्ली से जेएनयू, और सलाम कह रहे हैं और बहुत जी। उम्दा गुफ्तगू चल रही है। और मकसूद अहमद कामरान भाई लाहौर से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। और वालेकुम सलाम। हमारे कल्बी दोस्त ख्वाजा नसीम अख्तर कोलकाता से देख रहे हैं। और हाँ। कल की तबीयत कुछ अलील है, फिर भी प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं जावेद भाई किसी गार्जियन से ये ना पूछें कि इनकी कौन सी औलाद सब ज्यादा अजीज है। सही। अच्छी बात है। हाँ, आप दोनों को मत दीवाना हाँ, सलाम। हजरत कोई तो होता है जिसके बारे में अम्मा जान जो है ज्यादा चाहती हैं। ज्यादा होते हैं। ये बिल्कुल होता है, लेकिन कभी नेचुरल। मानते नहीं है वो। हाँ अगर उनसे ये कहा जाए कि आप अपने फलां बच्चे को ज्यादा मोहब्बत हाँ। करते हैं, तो वो मानते नहीं है खुद। एक्सेप्ट नहीं करते उसको, इकरार नहीं करते इस बात का। कहते डॉक्टर नहीं अब्दुल नहीं मोइज मेरे लिए तो बेटा सब सब सही है, बराबर। आप भी सही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल मोइज शम्स अलीगढ़ से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि तारिक कारी साहब का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि एक अरसे से माहाना अदबी प्रोग्राम अपने रिहाइशगाह पर मुनक्किद करते रहते हैं, जी जो जी। जारी है, जिससे नए लिखने वालों की तरबियत होती रहती है। बहुत अच्छी खबर, हाँ। ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, बहुत बहुत ये शुक्रिया। यहाँ अलीगढ़ में ये था कि हम लोगों ने ये तय किया। मेरा एक कुछ ये था कि जब हम अलीगढ़ में थे, तब भी वहाँ कारवां क्लब एक नाम से शुरू किया, वहाँ प्रोग्राम हर हफ्ते होते थे।
फिर गोरखपुर पहुंचे तो वहाँ फिक्शन स्टडी सर्किल के नाम से शुरू किया, वहां भी हर हफ्ते करते रहे। दिल्ली पहुंचे तो वहां मंगल के दिन का हमने किया शाम को, तो लोग मंगल कहने लगे उसको कुछ नाम, उसमें भी सब आते थे। उसमें शमसुल हक उस्मानी भी आते थे, अब उनका मरहूम इंतकाल हुआ है अभी। उसमें वो आए थे हमारे शायर इमाम पटना वाले, क्या नाम था इमाम साहब, बहरहाल। और बहुत सब ये अंजुम उस्मानी, पैगाम आफाकी, ये सब लोग आया करते थे घर पे, तो वहाँ होता रहा। वो हाँ, उसके बाद फिर अलीगढ़ जब आए तो यहाँ ये हुआ कि भाई यहाँ पे जिस मार्केट में हम रहते हैं, जिस उसमें घर जहाँ है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है, लेकिन फ्राइडे को छुट्टी रहती है। तो हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को कर रहे हैं, तो लोगों ने एफएफसी नाम दे दिया उसका, फर्स्ट फ्राइडे क्लब। उसमें अच्छा। सब लोग आते रहे यहाँ, और आके प्रोग्राम चलता रहा, करते रहे, अभी लोग आते हैं। अब पाबंदी इसलिए नहीं है कि कोरोना के बाद से सब कुछ टूट फूट हो गई, लोगों को कुछ दिन नहीं चला, तो वो अच्छा खासा 1-2 साल इस तरह गुजर गए। और जिसमें कुछ लोग थे जो मुस्तकिल आने वाले थे, राशिद अनवर राशिद थे, उनका इंतकाल हो गया, मौला बख्श थे, उनका इंतकाल हो गया, बहुत से लोग चले गए, तो ये सिलसिला हुआ। लेकिन बहरहाल हम कोशिश ये करते हैं कि एक अदबी प्रोग्राम होता रहे। हाँ, होता रहना चाहिए बिल्कुल। अफरोज आलम गोपालगंज से देख रहे हैं, आपकी खैरियत पूछ रहे हैं कि हम लोग ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं जी साहब। नहीं, खुदा की और रहमत। जफर आलम भाई देख रहे हैं फरीदाबाद से, आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा जनाब, वक्त जो है खत्म हो चुका है, मगर ओवर टाइम मेरा चल रहा है तो थोड़ा सा और चलाते हैं। तो जी। उर्दू अफसाना जो है इलाकाई ज़बानों में तर्जुमे भी आपके हुए हैं ये, तो इलाकाई ज़बानों में अब उर्दू अफसाना किस नंबर पे है, यानी दूसरे लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है उर्दू ज़बान किसी भी उस पे हो, लेकिन उर्दू अदब आज भी काबिल कद्र है, और लोगों की नज़र में वो बहुत अच्छे मकाम पर है। वो चाहे शायरी हो, चाहे फ़िक्शन हो, और तनकीद का ज़्यादा वास्ता नहीं रहता दूसरी ज़बान वालों से, लेकिन तनकीद भी जो हो तो मयार के लिहाज से हम नहीं कह सकते कि वो कहीं पे भी आया है, उसका एक अच्छा अपना मकाम है, उस पर रहता है। और सब अदब एक ही है, ज़बान बदली हुई होती है, तो सब अदब को मिलजुल के ही एक। और हिंदुस्तान में तो बड़ी फैसिलिटी है कि हम 2 ज़बान, कम से कम 2-3 ज़बानों में पढ़ सकते हैं, 2-3 ज़बानों के अदब को समझ सकते हैं, उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, तो हमारा अदब रिच हो ही जाएगा, ज़ाहिर है, दूसरी ज़बानों के मुकाबले। तो ये तो आसमान कह मंजिल सकते को जैसी रिकग्निशन मिली है, मैंने देखा है इसके इजरे में, हैं। मैंने हॉल भरा हुआ था, लोग पीछे खड़े थे। ऐसा प्रोग्राम हमने तो नहीं देखा किसी किताब के इजरा में जी साहब, ये बड़ी तो आप इंटरेस्टिंग बात थी। तो जो रिकग्निशन मुहतरम इसको है। मिल रही है, आप मुतमईन हैं? नहीं, ज़ाहिर है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि अल्लाह मतलब जो कुछ भी मैंने कहना चाहा वो लोगों तक पहुँचा। और कुछ लोग तो सवाल भी करते हैं पूछ-पूछ के कि ये आपने क्यों लिखा, वो लिखा, तो वो जब मैं बताता हूँ तो वो सम कहते हैं यही हम समझ रहे थे। तो जिसमें मेहर आलम साहब भी अभी तशरीफ़ लाए थे यहाँ, मेहर आलम साहब घर आए और लेके आए निशान जहाँ-जहाँ लगाए थे उन्होंने, अच्छा। और उनको पसंद किया उन्होंने भी, तो ये तो खुशी की बात है। अभी एक मेहनत जो की जिसने, लोगों तक कम्युनिकेट हो गई वो चीज़, तो बहरहाल साथ में आम का टोकरा नहीं लाए वो मैं आम का टो वो आम तो जब बातें करते हैं तो उतना ही रस आ जाता है, आम का मजा आ जाता है इनकी गुफ्तगू में ही। सैयद रऊफ भाई। अलबत्ता एक चीज उर्दू अदब जी, हाँ नहीं बताएं। नहीं, मैं उर्दू अदब के बारे में सिर्फ ये कहना चाहता था, क्योंकि आपने सवाल किया ना दूसरी जबानों के मुकाबले में उसमें क्या, तो उर्दू का फिक्शन का जहां तक सवाल है, तो फिक्शन में मुझे एक खलिश जैसा होता है ना कि ये है काश ये भी ना होता। हमारी तनकीद जो है वो फिक्शन के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। उर्दू की बहुत आला पाई की तनकीद है, लेकिन वो शायरी की हद तक महदूद वाह। है। लेकिन फिक्शन की तनकीद में मुझे तो डाउट ये होता है कि लोगों ने कैसे समझा, कैसे पढ़ा। अब कोई भी कहानी उठा लीजिए, मिसाल के तौर पर मामूली से मामूली जो तरक्की पसंद अफसाना था हमारे यहाँ, उसमें जो हमारी इस्मत आपा थी, उनके में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता था। बीदी के यहाँ कह सकते हैं नफ्सियाती मसले थे, और लोगों के यहाँ कह सकते हैं, लेकिन उनकी कहानी, मैंने तजर्बा ये किया कि जो चौथी का जोड़ा कहानी है वो बहुत मकबूल है। वो बीए में भी कोर्स में है, एमए में भी कोर्स में है, फिल्म भी बनी से वो भी बना, एपिसोड सब कुछ हुआ, लेकिन लोग उसका एंड तक नहीं बता पाते कि एंड कहाँ है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मैंने पूछा कि भाई इसका अख्ताम कहाँ हुआ है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जिस बच्ची की वो शादी के लिए परेशान थी, उस बच्ची का जोड़ा सी के रखती थी, उसकी शादी नहीं हो पाई, आखिरकार वो मर गई और कफन सीना पड़ा और वो तैयार करना पड़ा, और वही कहानी खत्म हो गई। तो मैंने कहा देखिए, अगर यहाँ कहानी खत्म हुई है तो ये किसी तरक्की पसंद राइटर की कहानी नहीं हो सकती।
उनके यहाँ खुशाइंद मुस्तकबिल, ये किरण हो रोशनी की, वहां कहानी खत्म होती है। तो बोले फिर क्या है? मैंने कहा आखिरी जुमला क्यों छोड़ देते हैं आप, उसके आखिरी 4-5 लाइन। तो वो आखिरी जुमले जो हैं वो किसी बच्चे की पड़ोस की वो लाई है, कोई जोड़ा वो तैयार कर रही है। इस दौरान उनकी छोटी बेटी जो हमीदा है, उसको अपनी बहन की बात याद आती है, पूरी कहानी उसमें गुजर जाती है। फिर आखिरी जुमला ये लिखा है कि उसने माजी को झटका और वो देखने लगी कि वो ब्योंत सही बैठ गई थी। सब लोग खुश हो गए कि उस पर लड़की का कपड़ा कम पड़ रहा था जोड़े का, वो बैठ गया, तो सीने लगी। और फिर आखिर में लिखा है कि उनकी जो वो थी बेगम साहिबा, उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे और रुई जैसे गालों में जज्ब हो गए। तो वाह। ये तो मैंने बहुत लोगों से पूछा, तो लोगों ने बता दिया कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपनी बेटी याद आ गई, इस वक्त तो मर गई थी। तो इस दूसरी बच्ची का जोड़ा ये है। हमने कहा अच्छा और आखिरी लाइन क्या है? तो उनका वो तो कुछ भी नहीं है। हमने कहा नहीं, किताब खोल के दिखाई तो आखिरी लाइन उसमें यह है कि उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे और रूह जैसे गालों में जज्ब हो गए और होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह। तो ये क्या है? तो ये जो है ये तरक्की पसंद नजरिया है कि दूसरे की खुशी में शामिल होकर भी अपने गम को भुलाया जा सकता है। बहुत अच्छा। दूसरे की खुशी में दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानकर अपने गम को बुलाया जा सकता है। ये वो रोशनी की किरण है और यही फलसफियाना नुक्ता है। और मैं तो ये कहता हूँ एक ही नुक्ता होता है जिस पर पूरी कहानी लिखी जाती है। चाहे वाह। कोई भी नुक्ता हो, एक ही होता है तो पूरी कहानी लिखी जाती है। आपकी। बहरहाल ये कमी है कि हम मौजू तक पहुंचने में हर कहानी की बात कर ले, किसी भी कहानी को आप छेड़ेंगे मौका नहीं है। तो उसमें यही है कि लोगों ने या तो समझने की कोशिश नहीं की या फिर वहां पहुंच नहीं पाए, वो ट्रेनिंग नहीं है फिक्शन के पढ़ने की, फिक्शन की तनकीद की। आपकी बात को कंफर्म कर रही हैं सरवत खान साहिबा, कह रही हैं कि आप फिक्शन की तनकीद बहुत अच्छी करते हैं। ये बात मुझसे वारिस अलवी ने भी कही थी। अच्छा, वाह। हाँ भाई, वो विचार बहुत कि कहते थे हमेशा। हाँ, वो बल्कि ये बताते थे, वो कहते थे ऐसे ऐसे निचोड़िए फिक्शन को, ऐसे ऐसे कीजिए। हमारे फारूक बहरहाल भाई कह रहे हैं कि सच्चा फनकार मुनकसिरुल मिजाज होता है और तारीख इसकी जिंदा मिसाल है। भाई वाह। तो देखिए, बड़े बड़े 2 ट्रॉफीज हाँ, आपके लिए आ बस गई हैं। इंतज़ार। अच्छा, टाइम वाकई अब टाइम बहुत निकला जा रहा है। एंजाइटी और स्ट्रेस के इस दौर में सुकून के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, ये सुकून, एंजाइटी और स्ट्रेस का मतलब ये है कि आप जब कभी भी अपने जिंदगी में कंपेयर यानी मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा एंजाइटी होगी और डिप्रेशन होगा। हम्म। और कनात पे अगर आप एतबार करेंगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन से जा सकता है। यानी जो कुछ है हमारे पास बहुत है, हम उस पर कनात करते हैं, कनात भी खुशी खुशी करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं, तब तो आप उससे बच सकते हैं। न तो आप किसी उससे बचेंगे जो जैपिस खाएंगे या और दूसरी टेबलेट्स खाएंगे नींद के, उससे उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ ये कि आपको अपने दिल को खुश रखना है और ये समझ के कि जो है बहुत है। और अगर आप कंपटीशन देखिए, हमारे यहाँ क्या हुआ थोड़ा सा, बस मुझे ये लगता है इस पर कि ये नॉवेल में भी कहीं थोड़ा सा आया है कि ये जो कहा गया कि कंपटीशन का ये दौर है, लेकिन उसकी लिमिट नहीं बताई। तो एतदाल की कमी है हमारे यहाँ, तवाजुन की कमी है। तो उससे क्या हुआ कि ऐसी जलन और हसद पैदा हुई कि भाई भाई का दुश्मन हो गया हम्म। कंपटीशन के चक्कर में। ये कहा गया स्पेशलाइजेशन का जमाना है। हाँ। तो अब डॉक्टर डॉक्टर रह गया, उसने लिटरेचर पढ़ना छोड़ दिया, तो उसके यहाँ दिल ही नहीं रहा। जब वो दिल नहीं रहा तो वो तो पैसा लूटेगा और कुछ हम्म। भी करेगा, लाशें बेच देगा, तो नाजायज काम करेगा, तो वो सब हो गया। फिर इस तरह की चीजें कहीं मनी, मनी को इतना बढ़ाया गया कि जो कुछ है दौलत है, यानी जितनी पढ़ाई है, कंपटीशन जो भी है, वो सिर्फ मनी हासिल करने के लिए है। तो इस फेज से हम गुजर रहे हैं और उसमें बच नहीं सकते हमारे बच्चे अगर हम नहीं करेंगे। मनी इज सब, मनी, टाइम इज मनी। टाइम जैसी फलसफियाना चीज को आप मनी से कंपेयर कर रहे हैं तो कैसे हमारा समाज होगा? तो अब यह कि सिर्फ उसका इलाज यही है कि अपने तौर पर मुतमईन होने की कोशिश कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए अपने आप की कि हम कनात करें और शुक्र अदा करें, जो है वो हमें बहुत कुछ है। और कंपटीशन में संभल के जाएं, एतदाल रखें, तवाजुन रखें। कहाँ तक कंपटीशन है और कहाँ के बाद वो जेलेसी शुरू हो जाएगी, इसका एहसास होना चाहिए। कहाँ तक हमें करना है, ये सब चीजें हमें सोचना चाहिए अपने बारे में। और ये है, आएगा ऐसा दौर आएगा, अब हमारे जमाने में ना आए लेकिन फिर आएगा, रहेगा। मुस्तकिल चलता है। कामयाबी और सक्सेस की आप बात कह रहे हैं, तो क्या कामयाबी है क्या? और खुद को आप कामयाब तस्वीर कामयाबी करते देखिए, मेरी नजर में तो पैसे को छोड़कर जो भी आपको मिल रहा है और आप खुश हैं तो वही कामयाबी है। हैं? वाह। पैसा कोई कामयाबी नहीं है। हम्म।
पैसा तो कामयाबी नहीं है। आप जिंदगी लूट से लीजिए, कोई, बैंक लूट हाँ, लीजिए। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं, मुझे तो नहीं है, खुदा का शुक्र है कि मुझे जो कुछ भी मतलब बहुत परेशानियां आई, लेकिन मुझे वो परेशानियां लगी ही नहीं। और वो वाह, परेशानियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई और लफ्ज नहीं है उनके लिए। वो बिल्कुल। बीच में रास्ते में रुकावट आई, मेरे सर पे कोई नहीं रहा, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ होता रहा। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने जिस तरह कांटों से निकल के आदमी को फरत महसूस होती है, इसी तरह मुझे हर कदम पे जब मैं पहुंच गया उसको पार करके, तो बहुत शुक्र भी अदा किया और बहुत मुझे सुकून भी मिला। और बस अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी भी इज्जतिही व जलालिही ततिम्मुस सालिहात। वाह, बस यही है कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह होते का हुए। शुक्र। असद फैसल फारूकी भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं बहुत उम्दा गुफ्तगू। और रेशमा परवीन, केशवर शमशाद, कलीम हाजिक, अली आसिफ भाई, ये सब के सब कह रहे हैं कि साहब ये बहुत ज़बरदस्त बात हुई, बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों, वक्त हमारा हो चुका, ओवर टाइम चल रहा है। मोहतरम तारिक चितारी भाई, तमीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया, बल्कि बहुत सारी काबिल कद्र उर्दू फिक्शन, उर्दू अफसाना, उर्दू के हवाले से बातचीत हुई। और बहुत बेशबहा जानकारी हमें मिली आज। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की शब, सैटरडेज आपकी शब और मेरी सुबह। आप न सिर्फ हमारी आवारगी का भरम रखते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि हमारी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे रागिब किया करें। बुजुर्गों ने कहा है कि चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहा करता है। और जनाब, अगले हफ्ते हमारी मायानाज मेहमान होंगी मुनफरिद लबो लहजे की शायरा मोहतरमा रफ़िया शबनम आबदी साहिबा के रुख सुखन के लिए ज़रूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। बहुत बहुत शुक्रिया। किबला, आप रुकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। आप रुकें ज़रा, मैं इसे अच्छा। अच्छा। जना। ठीक। भाई, चलते चलते ये बता दूं कि हमारे सैयद आसिम रऊफ भाई ने बीच में एक दावत दी थी कि साहब आप दोनों गोरखपुर तशरीफ लाएं, और मगर सिर्फ बिरयानी की बात की थी, इसलिए मैं चुप रह गया। हमारी टिकट की बात नहीं की थी। अगर वो टिकट कभी जरूर, जब कहेंगे आ जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई। तो दोस्तों, आप सबका भी शुक्रिया, नवाजिश करम खुशबाश। शुक्रिया शुक्रिया।